और राजाओं में यही सबसे पहला राजा। अब बोले जो एक कन्या है, ये कन्या राजा पृथु को अपना पति मानेगी और इसका नाम अर्ची होगा। उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। बोले प्रसन्ते अस्मन्तां विप्रा गन्धर्व प्रवरा जगो मुचः सुमनो धारा सिद्धा नित्यं ते सहस्रियः। बोले हे प्रभु, आप महान हैं, धर्म की उत्पत्ति आपसे हुई है। ऋषियों मुनियों सकल जीव जंतुओं के पालन करता आप है, उत्पत्ति करता आप है, संहार करता आप है। प्रभु, हम लोग आपकी शरण में हैं। आपके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म जो भी है, लोगों के संत जनों के कल्याण के लिए है, दुष्टों के संहार के लिए होता। बोले हे प्रभु, हम आपका बारंबार प्रणाम करते हैं। और तमाम प्रकार के ज्योतिषियों ने उनके अंदर बहुत सारे गुणों को बताया। यह राजा युवा होने पर आगे चलकर अपनी कीर्ति का विस्तार करेगा, इतने राज्य जीतेगा, धर्म पूर्वक पृथ्वी पर राज्य करेगा। और जब बारंबार उनकी दंडवत प्रार्थना किया तो राजा पृथु ने कहा कि भाई अभी तो हम छोटे हैं, हमारे अंदर कोई गुण विकसित हुआ नहीं है, तो अभी से हमारी वंदना काहे कर रहे हैं? जब मेरे अंदर कोई गुण प्रकट हो जाएगा तो आप लोग उस समय मेरी बड़ाई जितना करनी है करेंगे। फिर बंदी जन आते हैं जो महाराज पृथ्वी की स्तुति करते हैं, उनको भी महाराज पृथु ने वही बताया। आगे की कथा आती है, पृथ्वी के ऊपर महाराज पृथु का कुपित होना। क्योंकि जब राजा बेन अत्याचार कर रहा था तो पृथ्वी ने पृथ्वी के ऊपर जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं सबको अपने अंदर समेट लिया और समेट के सही में गाय का रूप बना के विचरण किया। और जब महाराज पृथु राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो मंत्रियों से पूछा कि हमारे राज्य में समस्या क्या है। भाई कोई मंत्री होगा तो मंत्री आपकी समस्या का निवारण नहीं करेगा, उनको करवाएगा वहां के संबंधित अधिकारी, जिसने कुशल क्षेम जानना। तो मंत्रियों ने कहा महाराज, ना तो अपने राज्य में अन्न है, न दूध है, न फल है, न शाक है, न धन है, न धर्म है। बोले है कहाँ है? बोले महाराज ये सारी चीजें पृथ्वी ने अपने अंदर समेट ली। इतना सुनते ही महाराज पृथ्वी की भेगटी एकदम टेढ़ी हो गई कि पृथ्वी की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे राज्य का अन्न धन जितना पाई है सब कुछ बटोर लिया। अब धनुष बाण उठा के पृथ्वी के पीछे लग गया। आगे आगे गाय भाग रही है और पीछे पीछे महाराज पृथु का पीछा कर रहे हैं वध करने के लिए। गाय खड़ी हो, यह देख करके महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। उस गाय ने महाराजा पृथु जी से कहा कि धर्म के तत्व को जानने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले शरणागत भक्तवत्सल, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर, मेरी भी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं होती तो हम तुम्हारी रक्षा कर देते,
आपकी रक्षा कर तो देते, लेकिन आपने हमारे राज्य से सारी चीजों का हरण कर लिया है, इस वजह से हमको आपकी हत्या करनी है। तो पृथ्वी ने कहा, महाराज हमने क्यों हरण कर लिया? जब राजा बेन का अत्याचार बढ़ा तो राजा बेन हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा था, हमने सारी चीजों को समेट लिया। नहीं समेट लेते तो उन वस्तुओं का दुरुपयोग किया जाता। अब आप एक काम करें। बोले क्या? बोले आप लोग यथा योग्य बछड़ा लाइए, एक दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए और एक दूध का पात्र ले आइए, और जिसको जो भी कामना है अपनी कामना के अनुसार बछड़े को छोड़िए, मेरे स्तनों का पान करे, मैं पिन्हाऊंगी, और जब पिन्हा करके आप दूध का दोहन कीजिए, जिसको जो जो चीज की कामना है दोहन करिए। महाराज पृथु ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले महाराज आगे ना होता करते क्या हैं? स्वयंभू मन को बछड़ा बना और दूध का कोई पात्र नहीं मिला तो ऐसे हाथ करके अपने हथेली को पात्र बना लिया और अपने हाथों में सारे धन धान्य को दुह लिया। दूध रूपी धन धान्य उनके हाथों में आ गया। अब जब वो हटे तो पीछे से ऋषि लोग खड़े थे। ऋषियों ने क्या किया? बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और इंद्रिय रूपी मन वाणी स्रोत के रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध को दोहन प्रारंभ किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सोने के स्वर्णमयी पात्र में अमृत भोज शारीरिक बल रूपी दूध को दूह लिया। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा और आसव ताड़ी वगैरह जो होती है इसका दोहन किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूपी पात्र में संगीत के सातों स्वर का दोहन किया और सौंदर्य का दोहन करके श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगणों ने अर्यमा नामक पितृश्वर को वंश बनाया, बछड़ा बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक काव्य जो पितरों को अर्पित किया जाता है उसका दोहन। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाया गया। आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धियों की अणिमा महिमा लक्षणा जितनी अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, इनको दुआ। इसी प्रकार से यक्ष राक्षस भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भगवान भोलेनाथ को बछड़ा बनाया और उनके कपाल में कपाल रूपी पात्र में रुधिर स्वरूप दूध को दुआ। बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षकनाग को बछड़ा बनाया और अपने मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध का दोहन किया। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन नंदी महाराज को बछड़ा बनाया और अपने वन रूपी पात्र में घास रूपी दूध को दुहा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस रूपी दूध को दुहा। गरुड़ जी को बछड़ा बनाया गया
पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अजर पदार्थों का दोहन किया। वृक्षों ने बरगद के वृक्ष को बछड़ा बना करके अनेक प्रकार के रस रूपी दूध को दुहे। पर्वतों ने हिमालय राज को बछड़ा बनाया और शिखर रूपी पात्र में अनेक प्रकार की धातुओं का दूध। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले थे। सारे लोगों ने अपनी अपनी कामना के अनुसार से दोहन किया है। इस प्रकार से पृथ्वी पर सारी चीजों की उत्पत्ति पुनः हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान के। लगन जब से लगा जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा
देखना आता है शर्मा जी। एक बार भरत जी बहुत धर्मपूर्वक रहते थे। एक बार गंडकी नदी में स्नान किया। जो नित्य प्रति पूजा पाठ धर्म कर्म करते थे उन्होंने किया और कुछ क्षणों के लिए वही बैठे। उतने में देख रहे हैं कि गंडकी नदी के एक किनारे पर एक गर्भवती हिरणी जल पी रही है। उसका जल पीना देख करके महात्मा भरत जी आनंदित हो रहे हैं। इतने में ही कहीं दूर से सिंह की दहाड़ की सुनाई। जब शेर की दहाड़ हिरणी ने सुना तो जहां जल पी रही है वहीं से सीधा पानी में छलांग लगा। परिणाम क्या निकला? उसका प्रसव काल एकदम नजदीक रहा। जैसे ही नदी में उसने छलांग लगाया उसके गर्भ से बच्चा तो गिर गया पानी में। अब हिरणी खत्म हो गई। भरत जी देख रहे हैं कि हिरणी का ये जो पावक है बच्चा है तत्काल पैदा हुआ। उसको नदी के प्रवाह में बह रहा है तो बड़ी दया आई और आत्मीयता के साथ मातृहीन बच्चे को लेकर अपने आश्रम आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती चली। नित्य प्रति उसके खिलाने पिलाने, उसके साथ खेलने का, कूदने का इंतजाम भरत जी उसके साथ करते। अब वो मृग का बच्चा बिना भरत जी के वो भी नहीं रह पा रहा। जहां जहां वो जाते, अगर वो फूल तोड़ने जाते थे तो उनके पीछे वो फूल तोड़ने जाता था। अगर वो फल लाने जाते तो फल लाने जाता था। अगर तुलसी तोड़ने जाते तो तुलसी ले आता था। मास्टर जी उसको उधर से घुमा के लगाइए, नहीं तो तार लेकर के टूट जाएगा। अब जब वो हिरन का कुत्तों के डर से बचाने के लिए कि कहीं हमारे इस बच्चे को खा ना जाए, उसको अपने गोद में उठा करके जंगल में लाया और हमेशा उसके मंगल की कामना करते थे। कहते थे बेटे तेरा सर्वत्र कल्याण हो। ऐसा करते करते उनकी तपस्या से मोह भंग होना शुरू हो गया, क्योंकि जो समय पहले ईश्वर के चरणों में देते थे वो समय उचित समय नहीं दे सके। और एक दिन काल के गाल में भरत जी समा जाते। तो कहा जाता है गरुड़ पुराण में या अन्य पुराणों में भी यह कथा आती है कि मृत्यु के समय जिसका ध्यान किया जाए वही योनि भी हमको प्राप्त हो। इसीलिए देवी देवता, ऋषि मुनि, गुरु जितने भी हैं सब पहले से ही राम राम कहना सिखाते हैं। जब तोते का छोटा सा बच्चा होता है तो उसको आटा खिलाते हैं कि
राम राम कहलवाते हैं और फिर 4-6 महीना होते होते राम राम बोलना शुरू कर देता है। और जब बूढ़े तोते को पकड़ के राम राम कहना बताओगे सिखाओगे तो तोता राम राम ना बोल के टाइम टाइम बोलेगा। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जन्म जन्म मुनि जतन करानी, बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े जतन से कहलवाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नहीं। इतना गुरु मंत्र दिया जाता है, लेकिन गुरु का मंत्र पाने के बावजूद जब तक गुरु कान फूंकता है गमछा डाल के, कान में आपके राम का मंत्र देना होगा, राम का मंत्र देगा, कृष्ण का देना होगा, कृष्ण का देगा, शिव का देना होगा, शिव का देगा या देवी। तो जब तक मंत्र लेने वाला लेता है उतनी देर तो कहता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम या राम रामाय नमः, जो भी मंत्र मिला हो। जैसे वहां से गुरु का द्वार छोड़े, गुरुदेव सादर प्रणाम, अब वही पुरानी वृत्ति में आकर फिर से 13, 22, 9, 27 वाली गुणा गणित शुरू। गुरु जी गुरु मंत्र दे दिए, वहां हमने कह दिया, अब नहीं बोले। तो वैसे लोगों के लिए बताया गया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहियावत नहीं। तो हमेशा जो कहे हो मुंह से तो वही निकलेगा। अगर शुरुआत से आपने श्री राम जय राम किया होता तो आज मृत्यु के समय भी श्री राम जय राम निकलता, लेकिन आपने शुरुआत ही गलत किया। कहते हैं गुरु मंत्र लेने की कोई उम्र नहीं होती, इसको जितना जल्द से जल्द ले लिया जाए उतना ही बहुत अच्छा है। और मंत्र लेना ही बहुत बड़ाई की बात नहीं है, गुरु की उस बताई हुई विधा पर आचरण करना सबसे बड़ी बात है। अब महात्मा भरत जी, इनके अगले जन्म की कथा आती है कि भगवान ने इनको दूसरे जन्म में मृग बना दिया। बोले बहुत मृग करते थे, अब खुद ही मृग हो जाओ तो आपके समझ में आएगा कि मृग योनि में कितना आनंद है। उसके कुछ समय के बाद भगवान उस योनि से भी मुक्त होते हैं भरत, और मृग शरीर का अंत होता है और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। और उनको अपना बराबर पूरा पिछला इतिहास याद है। जब भरत जी थे तब भी, जब मृग पकड़े हैं तब भी, और जब मृग की योनि में आए हैं तब भी, और जिस योनि में पहुंचे हैं तब भी। तो करते क्या है, उन्होंने ये सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती किया था, उस गलती के फलस्वरूप हमको मृत्यु योनि मिली है, अब हम ऐसा काम नहीं करें। तो हो गए उदासीन, जिसको ना घर से मतलब है, ना द्वार से मतलब है, ना नाक से, ना बांध से, ना धन से, ना पुत्र से, किसी से कोई कहते हैं उदासीन और वीतरागी। जब हमको किसी से कोई मतलब ना हो तो हम उदासीन, वीतरागी। महात्मा भरत जी भी यही है, और उनको लोग कहने वाले क्या कहते हैं, इसके 3 हिस्सा स्क्रू इनका ढीला है, मतलब पागल समझने लगे, मूर्ख समझने लगे। मूर्ख समझते समझते उनको जड़ भरत कहना शुरू कर दिया।
जड़ माने मूर्ख, भरत तो थे ही पहले से। एक बार सिंध सोवीर देश का राजा रहुगण पालकी पे सवार होकर के अपने गुरु के पास जा रहा। जब इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो चार कहार लगे थे। एक कहार उसमें गड़बड़ हो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं, किसी कारण एक कहार की कमी पड़ी। अब सारे लोग 3 लोग लेके चल रहे हैं तो पालकी तो हिलेगी डुलेगी। राजा ने कहा कि कहारों, ये पालकी कैसे हिल रही है? बोले महाराज एक कहार कम पड़ रहा है। बोले पालकी उतार के नीचे रखो, देखो यहाँ आसपास में कोई हो वहां लगा लो उसको। अब कहार लोग उस जंगल में खोजना शुरू किए तो बनई में रहते थे, वन के राजा थे, भगवान का ध्यान करते थे। इनको मोटा ताजा देख के चूंकि बराबर फल फूल खा के नदी का पानी पीते थे तो शरीर तो बनाए थे। जड़ भरत ने तुरंत इनको पकड़े, बोले उठो, तुमको राजा बुला रहे हैं। अबे बोल नहीं रहे हैं, ये तो मौन व्रत धारण किए, चलो आ गए। बोले तुमको पालकी उठाना है। बोले ठीक है, कंधा लगा था। अब 4 लोग पालकी में लग गए, 2 आगे और 2 पीछे। और आगे भी राजा जड़ भरत को लगाया गया, सबसे पहला कहार यही बनी। तो पीछे के 3 कहार शर्मा जी प्रशिक्षित हैं कि कैसे चलना है, राजा को लेके जा रहे हैं, लेकिन आगे वाला कहार प्रशिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है। अब ये चलते चलते करते क्या, दोनों पैर की एड़ियों को उठा लेते थे, पैर की चारों अंगुलियों को उठा लेते थे, अंगूठे के ऊपर कूद कूद के चल रहे थे। तो जब कूद कूद के चलोगे तो पालकी भी कूदेगी। राजा रहुगण ने कुछ देर तक तो इनको छेड़ा, फिर डाटा कहारों का, कैसे एक पालकी हिल रही है, तुम लोग कैसे कूद रहे? कहारों ने अपने स्वामी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, हम तो ठीक चल रहे हैं, हमारा चलना ठीक है, लेकिन ये जो नया वाला कहार आया है ये बहुत ज्यादा मचा रहा है। तो उनसे राजा रहुगण ने कहा कि हे कहार, तुम देखने में तो मोटे ताजे स्वस्थ सुंदर लगते हो और चलने में इस प्रकार कूद-फान मचा रहे हो बंदरों के जैसे। तो जड़ भरत ने क्या उत्तर दिया कि महाराज, आप तो पालकी पे बैठे हैं, 4 लोग आपको उठाए हैं, आपको तो आनंद ही आनंद है। जो नीचे छोटे छोटे चींटे चींटियां, छोटे छोटे कीट पतंगे कीड़े इत्यादि घूम रहे हैं, यदि उनके ऊपर पैर पड़ जाएगा तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अगर हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार मेरा नहीं है। इतना सुनते ही राजा रहुगण पालकी से कूद गए। कहारों ने पालकी को नीचे रख दिया। रहुगण हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए, बोले मान्यवर, आप कौन हैं? आप अपना वास्तविक परिचय दे दीजिए। बोले भाई हम कहार हैं। बोले आप कहार नहीं हो, कहार के बेस में आपको लगाया है, आप सही सही बताइए कि आप कौन हैं। तो जड़ भरत जी ने अपना पूर्ण परिचय दिया। परिचय देने के बाद राजा रहुगण उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर वहीं पर जड़ भरत ने कहा कि हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वो सब यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है, लेकिन
तुमने जो जीने मरने की बात किया, जितने सारे विकारी पदार्थ हैं सभी नियमित रूप से मार्ग में देखी जाने वाली वस्तुएं हैं, सब आदि और अंत करवाने वाले। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी और सेवक भाव स्थिर हो जाएगा वहाँ आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार के भेद बुद्धि के लिए अवकाश दिखाई नहीं पड़ता है। उनको तमाम प्रकार के यथार्थता का उपदेश दिया। अब जिस कार्य के निमित्त राजा रघुवन जा रहे थे वह कार्य उनका बहुत आसानी से यहाँ संपन्न हो गया। इसके बाद में राजा रघुवन अपने वापसी स्थान को जाते हैं और रघुवन को भरत जी के द्वारा उपदेशित किया गया। रघुवन जी प्रश्न करते जा रहे थे और भरत जी उसका लगातार प्रश्न दर प्रश्न समाधान देते जा रहे थे। हवाटवी का वर्णन होता है, रघुवन का संशय नाश किया जाता है और काफी देर तक उनका वार्तालाप चलता रहा। अंततः जब भरत जी अपना पुनः वन का मार्ग पकड़ते हैं श्री हरि के चरणों की सेवा के लिए और रघुवन अपने राज्य को लौट जाते हैं। अब भरत जी के वंश का वर्णन बताया जाता है। भरत जी के एक पुत्र थे सुमति।